हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरज एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। इस वक्त जो ये वीडियो बनाने का मकसद है गाइस, वो ये है कि कल जो है आपका JKPSI का एग्ज़ाम जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। कल के जो आखिरी 2 शिफ्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 9 दिसंबर का आपका जो एग्ज़ाम था वो उसमें जो है हाई कोर्ट की तरफ से वो कैंसिल करने का जो JKPSI का एग्ज़ाम है, फिर 9 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया 20 तारीख को, जो कि कल है। नहीं तो आज ही एग्ज़ाम ख़त्म होना था। अब जो कल जो 2 शिफ्ट्स होंगी उसके बाद जो है अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं JKSIB के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो कह रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो ये तो मुझे भी नहीं पता गाइस आगे क्या होने वाला है। बस आपसे जो है 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आगे चलेगा। पहले से बात करते हैं स्टार्ट। जब JKPSI की जो नोटिफिकेशन है और वो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन इशू कर दी JKSB की तरफ से, उसके बाद जो है JKSB की तरफ से कहा गया कि अब फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी होगी एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है आपको पता है कि उसी एग्ज़ाम में नहीं बल्कि 2-3 एग्ज़ाम्स में स्कैम पाया गया। एक घर में जो है 3-3 4-4 जो है एस्पिरेंट्स जो इसमें जो है जो ब्राइड रिश्वत दे के उसमें सिलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि CBI की तरफ से एस्पिरेंट्स की तरफ से जो है कि वहाँ पे रेस्पॉन्स मिला कि उसमें जो है धांधली हुई है, इसमें स्कैम हुआ है। फिर CBI की रेड पड़ी, फिर वहाँ पे 2 जो इसमें मुलविस थे उनको कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ अभी CBI की तरफ अभी जो है वो चल रही है कार्रवाई। अब वो CIB जाने और JKSB जाने, हमें उससे मतलब हम क्या कुछ कर सकते हैं, मेरे पास मतलब करने को कुछ नहीं है। हम बस यहाँ पे JKPSI की बात करेंगे। अब एग्ज़ाम तो हो गया गाइस, अब आगे क्या होगा। जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया, चलो ठीक है, आप सब ने एग्ज़ाम दिया, जो आपके कंधों पे जो भार था वो अब कुछ हल्का हो गया होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने 1-2 साल से, आपको पता है 2 साल हुए JKPSI के एग्ज़ाम को, 2 साल से जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, चलो उनका एग्ज़ाम तो हो गया, उनके जो कंधे पे जो भार था थोड़ा सा वो तो हल्का हो गया। लेकिन आगे की सोचनी है गाइस, आगे क्या होने वाला है। अब आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो कैंसलेशन का ऑर्डर लगाया था JKPSI का और JEE का, फिर उसमें पता है कि आपको फिर उन्होंने 9 को ही वहाँ पे डबल बेंच पे अपना जो है वो कहा कि हाई कोर्ट को हम जो है एग्ज़ाम वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कि उसके बाद हम जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि आपको पता है कि 2 फेब को उसकी जो है सिंगल बेंच पे वहाँ पे जजमेंट होगा। बात कहने का मकसद मेरा यही है कि ट्रांसपेरेंसी, आगे क्या होने वाला है गाइस। चलो हमने तो एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। अब जो हमारा भाई है, छोटा भाई, हमारा कज़न है या कोई दूसरा है, क्या फैमिली में कोई मेंबर है या फ्रेंड्स में, जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, अब हमें क्या पता है कि उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें कितना, कैसे हम कह सकते हैं कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे हमको एक बात यहाँ पे जाननी ज़रूरी है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं JKSSB को, कि जो आप जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जिस कंपनी भी आपको हायर किया है, यानी कि एबटेक कंपनी, क्या वो इस काबिल थी कि वो एग्ज़ाम ले सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि 2-3 स्टेट्स में वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट थी। JKSSB के एस्पिरेंट्स ने पता है पेटिशन डाली थी हाई कोर्ट में, JKSSB को बताया था कि ये जो आप कंपनी हायर कर रहे हो, क्या ये इस काबिल है, क्या उसमें मतलब हम उस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम वहाँ पे ले सकती हैं।
यूपी में, राजस्थान में आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स में एबटेक कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे हायर करना, उसको टेंडर देना, बताओ गाइस, मतलब अब हम क्या कहें वहाँ पे? क्या ये अथॉरिटी JNK गवर्नमेंट अथॉरिटी की कमज़ोरी है, या ये JKSSB खुद वहाँ पे मतलब उनके साथ, वो हमें पता नहीं है वो क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो है प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं गाइस, अपने जो है दायरे में, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके दायरे में हम तो कोई प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं कि जो JKPSI का जो अब एग्ज़ाम हुआ है, अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, अब जो है आगे जो है JKSSB की तरफ से बताया गया है कि एग्ज़ाम्स तो लेने हैं हमें, उन्होंने अपने मतलब अपने कंधों से बाहर तो उतार दिया। अब हाई कोर्ट की तरफ जो है 2 फ़रवरी को जाना है कि अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा जब तक कि जजमेंट ना आए। अब हमें क्या पता चलेगा कि JKSSB वाले को क्या पता, मतलब उनको क्या कैसे पता चलेगा कि जो जजमेंट है वो हमारी तरफ होगा? बस उन्होंने एग्ज़ाम लेना था, उन्होंने ले लिया। मतलब समझ नहीं आती यहाँ पे बात, JKSSB वाले करना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं JKSSB स्टूडेंट्स को, JKSSB एस्पिरेंट्स को, ख़ास करके JKPSI एस्पिरेंट्स को। आगे जो गाइस हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे बहन भाई है, हमारे कज़न हैं, उनके साथ क्या होगा? ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो कश्मीर में बैठा है, चाहे वो श्रीनगर में बैठा है, ख़ास करके मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू सिटी में जो खास कर बैठा है, श्रीनगर सिटी में उनका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो तो सामने ही है, वो तो कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे, अपनी रिप्रेजेंटेशन पे उनके पास रख सकते हैं कि ऐसा कुछ है। लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसको, बिल्कुल 0 से लेकर अप टू 100 तक उसको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह आपने नोटिफिकेशन निकाली, फिर कैसे उसमें स्कैम हुआ, क्या उसमें जो है इरेगुलरिटीज़ पाई गई, सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए उसके पास। और हमें JKSSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो श्रीनगर जम्मू में, वहाँ पे जाना चाहिए हर किसी स्टूडेंट को जो भी JKPSI या और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। और हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, हमारे पास सिर्फ यही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हमें JKSSB के ऑफिशियल जो है उनके जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उनसे बात करनी है इस तरह से कि हमें कैसे पता चलेगी कि आपने एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम लिया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया पर्सनली कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो मतलब जो भी मॉनिटर हमारे सामने था, कुछ क्वेश्चन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब उस तरीके से में कुछ में आपको पता है कि जब हम हॉरिजॉन्टली वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो उसके बाद 2 मिनट के बाद वहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारे सामने आता था। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की कि सर हमारे पास जो टाइम था 10-12 मिनट हमारे ज़ाया हुए, 10-12 मिनट हमारे वेस्ट हुए, उस वजह से हम उसको स्क्रॉल डाउन करते थे हॉरिजॉन्टली, फिर उसको वापस लेना पड़ता था ऊपर नीचे, वो आपको पता है कि माउस से ऊपर नीचे जाना पड़ता था, फिर वो रिफ़्रेश होके हमारे पास क्वेश्चन आता। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 10-15 मिनट जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस निपटाते, लेकिन वो भी नहीं, मतलब वो टाइम भी वेस्ट हुआ और वो क्वेश्चंस भी हमसे छूट गए। अब जो उनके लिए भी JKSSB जो किसी ऑब्जेक्शन, किसी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको 200 देना पड़ेगा, तब जाके आप किसी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर सकेंगे। बहुत सारे वो क्वेश्चन थे वो गलत भी थे, ऐसा भी कहना है स्टूडेंट्स का, ऐसा भी JKPSI जो एस्पिरेंट्स है जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे उनका कहना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे इनमें कुछ एरर था। तो उस एरर की बिना पर क्या हम 200 रुपये दें JKSSB को? मतलब सीधी सी बात है यार, मतलब ये JKSSB वाले हमें क्या समझते, क्या हम पागल हैं, क्या हम जानवर हैं? हम भी इंसान हैं, हमें समझ आता है सब कुछ। मतलब मैं 2-3 दिन से यही सोच रहा था, अब JKSSB वालों ने एग्ज़ाम तो ख़त्म किया, अब क्या होगा आगे यार?
अब जो एग्ज़ाम्स आगे भी आने वाले हैं, क्या मतलब अब JKSSB वालों से क्या कहेंगे यार। हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम एक ही काम कर सकते हैं, हम JKSSB पे जा सकते हैं, चाहे हम LG साहब के पास जाना पड़े, चाहे हम मतलब कोर्ट जाना पड़े, चाहे हम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़े, हम जा सकते हैं ना। हम वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात तो रख सकते हैं ना कि ऐसा हुआ, कि इस तरह से हुआ, फिर ऐसे हमने एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे जो है लेटर पोस्ट की कि ऐसी कंपनी को आप हायर मत करो, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है 2-3 स्टेट्स में। इतना तो हम कर ही सकते हैं। LG के पास तो जा सकते हैं, उनसे तो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है, हमें इंसाफ यहाँ पे मिलना चाहिए। 2 साल से JKPSI के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या मतलब क्या बताएं हम यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो तो ओवर एज भी हो चुके हैं। अब क्या फ़ायदा उनका, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें एक स्टूडेंट जो भी JKPSI का था, ने कहा कि जब एग्ज़ाम था JKPSI का, मैंने अपने बाप से पैसे लिए और मैं जाके एग्ज़ाम देने के लिए गया। फिर जब मतलब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद जो पता चला कि उसमें स्कैम हुआ है। तो स्कैम, चलो ठीक है, हमने माना कि स्कैम हुआ है। अब जो है फिर से उसी कंपनी को हायर किया गया एग्ज़ाम के लिए, और फिर से वो बच्चा कह रहा है कि फिर से मैं अब बाप के पास नहीं मतलब जा सका मैं अब पैसे लेने के लिए, फिर मैंने अपनी सिस्टर से उधार लिए पैसे। फिर जब उधार लिए पैसे, फिर मैं एग्ज़ाम के लिए जब गया तो यहाँ से आया कि जो है हाई कोर्ट की तरफ से वो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम। तो मतलब ऐसे भी यार बहुत पुअर फैमिली बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे बहुत देहातों से, गाँव से आके जो है जम्मू श्रीनगर सिटी में जाके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यार। उनके बारे में तो सोचो, मतलब उनका क्या होगा। बस हम अपना सोचते हैं, हम और किसी का नहीं सोचते, सिर्फ अपना बचाओ, अपनी नौकरी, अपना वो, अपना ये, अपना नहीं खेलना है गाइस। इस दुनिया में अगर सारे अपना खेलेंगे तो फिर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हिंदुस्तान का एक शेर जो है और किसी साउथ अफ्रीका का शेर जो है, उसका ज़िम्मेदार नहीं है वो शेर सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का यहाँ पे ज़िम्मेदार है। जो साउथ अफ्रीका में शेर रहते हैं वो अपने और अपनी फैमिली का ज़िम्मेदार है। वैसे ही हम इंसान हैं, सिर्फ हम अपना सोचते हैं, हम अपनी भलाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए बस। और फिर जानवरों और मतलब इंसान में कोई फ़र्क ही नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन। उनके और हमारे दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं है। जानवर और इंसान के दरमियान सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है इंसानियत का, वो है एक दूसरे को समझने का, वो है एक दूसरे को दुख दूर करने का। अगर हम आज खड़ा नहीं होंगे तो आगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे कज़न्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके बारे में तो सोचो गाइस। अब आखिरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखो गाइस, हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, हम पढ़ सकते और पढ़ाना जानते हैं। बाकी जो है हायर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इस करप्शन को रोकना, जो इसमें स्कैम होते हैं उनको रोकना, जो भी इसमें धांधली कर रहा है उनको सलाखों के पीछे डालना। ये हमारी और मेरी और तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे हाई कोर्ट्स की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे जो एजेंसीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। वो उनको पकड़े जो इनमें स्कैम कर रहे हैं, जो बच्चों का हक छीन रहे हैं। बस हमें क्या करना है, हम बस
एक जो है रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर जो है हम JK-SSB बोर्ड को लिख सकते हैं, LG साहब को लिख सकते हैं, हाई कोर्ट को लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं। हमारा राइट है, रूल है, हम वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ किस तरह नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, फिर किस तरह स्कैम हुआ है, फिर किस तरह वहाँ पे स्कैम हुआ, फिर एक ही फैमिली से 4-4 5-5 जो है वो सिलेक्ट हो गए थे, फिर दोबारा से वही कंपनी को हायर करना जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट थी, जिन्होंने एग्ज़ाम करवाया था, फिर हाई कोर्ट की तरफ से उसको कैंसिल करना, फिर JK-SSB का वहाँ पे कहना है कि एग्ज़ाम कंटिन्यू कर दो, फिर बाद में देखेंगे। यार क्या बाद में देखेंगे, मुझे समझ नहीं आता। JK-SSB वाले हमको पागल समझ रहे कि बाद में देखेंगे, बाद में क्या देखना है। हर कोई स्टूडेंट जो जम्मू में बैठा है, श्रीनगर में बैठा है, अनंतनाग में बैठा है, कुलगाम में बैठा है, कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, जहाँ पे भी है वो अपनी लेटर जो है हर किसी उस इदारे तक पहुंचा सकता है जो JNK गवर्नमेंट के अंडर रहता है, उस पर अपनी बात पहुंचा सकता है इस तरीके से कि हमें इंसाफ चाहिए। हम कैसे जो है, अब अगर देखिए गाइस, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो आगे क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब ओपिनियन दे रहा हूँ। 2 फरवरी को आपको पता है कि जजमेंट है, उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से 1, 2, 3 महीने और डिले हो जाएगा, जून जुलाई तक चला जाएगा। इसका मतलब 1 और साल हमारा बर्बाद। मतलब यहाँ से यार, मतलब हमारी भी सोचो यार, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे क्या ओवरेज होने को तैयार है यार, उनका सोचो यार, उनके बारे में, उनका क्या होगा। अब यार मैं भी थक गया, अब कितना, मतलब यहाँ पे मैं प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी तक ये पहुँच जाए, ख़ास करके JK-SSB तक ये पहुँच जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँच जाए। और हर किसी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे प्लीज़ अपना प्रोटेस्ट है, अपनी लेटर जो है वो लिखे, LG साहब को लिखना है, हाई कोर्ट को लिखना है, JK-SSB को लिखना है, सुप्रीम कोर्ट को लिखना है, मोदी को लिखना है, जिसको भी लिखना है आप, हम तो लिख सकते हैं ना, हमारा जो है राइट है ना, हम लिख सकते हैं किसी भी ज़बान में जो आपको आती है, किसी भी ज़बान में आप लिख सकते हैं। फिर जजमेंट जो है इंग्लिश में होता है वहाँ पे, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज में अपना जो है लेटर, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। सो ये हमारा राइट है, ये हम कर सकते हैं गाइस। अगर मुझे भी टाइम मिला तो मैं भी, जो अभी मैं जम्मू में हूँ, मैं भी जम्मू के जो JK-SSB ऑफिस में भी वहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स को ले जाकर वहाँ पे अपनी बात रखूँ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको भी चाहिए, आप भी अपना प्रोटेस्ट है, आप भी अपनी बात जो है हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखें कि आगे से जो है हमारी ट्रांसपेरेंसी हो एग्ज़ाम में, और JK-PSI का जो एग्ज़ाम है वो जो है उसकी जो है वो नॉर्मलाइजेशन है, वो किस तरीके से वो करेंगे वो उनकी बात है, लेकिन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखो गाइस, ये जो आपका जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया हो उस तरीके से आपका जो है वो कट ऑफ जाएगा। अभी यहाँ से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स हुए हैं, बहुत सारे शिफ्ट्स कुछ डिफ़िकल्ट थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ इजी थे। अब अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग कट ऑफ होगा। ये तो आपको जब जो है आपका जो है आंसर शीट जो है आपका वो आएगा, तो आंसर की जब आएगी आपकी, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा किस तरह से किस तरह से कट ऑफ हुआ है। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर किसी बंदे तक ये बात पहुंच जाए, वो आगे शेयर कर दे। सो गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।